हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज, राइट। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी कल्चर स्टार्ट करवा रखा है। मीनिंग से लेकर के इंपॉर्टेंस तक हमने एक वीडियो में किया था। देन हमने टाइप्स किए थे वन बाय वन, सभी वीडियोज़ में हम कवर अप कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद हमने मॉडल स्टार्ट किए थे। मॉडल्स के अंदर मैंने आपको ऑक्टोपस मॉडल करवा दिया था, हॉफस्टेड मॉडल भी मैंने आपको करवा दिया था लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी हॉल्स कल्चर्स, ठीक है। हॉल ने भी कुछ कल्चर को लेकर के डायमेंशंस दिए थे, उसी को हम आज करेंगे। चलिए अभी बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हॉल्स कल्चर है ना, वो दिया किसने था? एडवर्ड टी हॉल ने दिया था। ये क्या बोलते थे ना, जैसे आपने ना लास्ट वीडियो में किया था, हॉफस्टेड ने नेशन के कल्चर के ऊपर स्टडी की थी कि कैसे दो कंट्रीज का जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है और अल्टीमेटली वो कल्चर जो है वो वहाँ के लोगों को इम्पैक्ट करता है और अल्टीमेटली उनके काम को इम्पैक्ट करता है ना। तो लगभग सेम स्टडी ही हॉल ने भी की थी। हॉल ने भी इसी चीज़ के ऊपर स्टडी की थी कि कैसे दो कंट्रीज का जो कल्चर होता है, या मतलब किसी भी कंट्री का जो कल्चर होता है वो आपस में क्या करता है? डिफर करता है, डिफरेंट होता है कंट्रीज का जो कल्चर होता है। और वैसा जैसा कल्चर होगा कंट्री का, वैसे वहाँ के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अफेक्ट होंगे लोग वहाँ के, और अल्टीमेटली वैसा ही उनके काम पे भी अफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ जो है वो हॉल ने स्टडी की थी। जैसे हॉफस्टेड ने 6 डायमेंशंस दिए थे कि कैसे उन 6 डायमेंशंस के बेसिस पे दो कंट्रीज का कल्चर जो है वो डिफर कर सकता है, वैसे ही हॉल ने भी कुछ डायमेंशंस दिए थे। कितने? 3 डायमेंशंस दिए थे। कौन कौन से? कॉन्टेक्स्ट, टाइम एंड स्पेस, ये 3 जो है उन्होंने डायमेंशंस दिए थे जिसके बेसिस पर किसी भी दो कंट्रीज का कल्चर जो है वो डिफर करता है, डिफरेंट होता है। जैसा कल्चर होगा अल्टीमेटली वहाँ के लोग भी वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टडी किया था। ये जो मॉडल है, मेनली जो पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया इसका ये था। उसके बाद लेटर ऑन इस मॉडल को ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किया जाने लगा। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको नेट में आ सकता है कि हॉल्स ने जो कल्चर दिए थे, 4 ऑप्शंस हैं, लाइक उसमें से कौन सा एक डायमेंशन नहीं दिया था? लाइक 3 दिए थे, कॉन्टेक्स्ट, टाइम एंड स्पेस, तो एक जो नहीं दिया था वो आपको टिक करना होगा। सीधा सीधा नेट में ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके डिफरेंस पे। कॉन्टेक्स्ट में फर्दर 2 कैटेगरीज थी, ऐसे ही स्पेस में भी, ऐसे ही टाइम में भी। इसको हम वन बाय वन करेंगे कवर अप, ठीक है। चलिए, जो सबसे पहला डायमेंशन उन्होंने दिया था दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या तो होता है ना, एक तो या तो हाई होगा, है ना, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होगा, या फिर होगा लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। हाई कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है ना, जो मैसेजेस होते हैं ना वो थोड़े ना तोड़ मरोड़ के बताए जाते हैं। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं देते हैं, है ना। लाइक आपको किसी ने, मान लो कि आपको किसी दोस्त ने काम बोला और आपको वो नहीं करना है या नहीं आना है, आपको उसके साथ नहीं जाना है, तो आप बहाने लगाओगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दोगे, है ना। जब अपने को मना करना होता है ना तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मना करते हैं, अब आप बहाने लगा देते हैं, है ना। ऐसा देखने को मिलता है। तो वही हाई कॉन्टेक्स्ट में होता है कि कोवर्ट मैसेजेस रहते हैं। कोवर्ट का मतलब क्या होता है ना, जो ओपनली एक्सप्रेस ना किए जाएं। ऐसे मैसेजेस जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आते हैं। इसका ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, जो ओवर्ट मैसेजेस होते हैं, लाइक मतलब जो मैसेजेस हैं वो ओपनली एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, ओपनली एक्सप्रेस, ओवर्ट मैसेजेस जो ओपनली एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, जहाँ पे जो मन में है सीधा मुंह पे डायरेक्ट बी क्लियर हम बोल देते हैं, ऐसा कहाँ पे होता है? लो कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ना, जहाँ पे ना आप मान लो फॉर एग्जांपल फेल हो गए, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भी हम फेल हुए हैं, हमारी गलती की वजह से हुए हैं, हम पास हुए हैं तो हमारी कैपेबिलिटीज़ की वजह से हुए हैं। मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, उस पर हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। क्या है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, हमारा खुद का कंट्रोल है। अगर अपन फेल हुए हैं तो भाई हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? हाई कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और जहाँ पे ऐसा कल्चर रहता है कि लाइक भी कोई गलती हो गई या कुछ भी, मतलब फेल हो गए हैं हम, तो यहाँ पे ब्लेम किस पे डाल दिया जाता है? दूसरों पे। हम फेल हुए हैं उसकी वजह से, या उस सिचुएशन की वजह से, या उस चीज़ की वजह से, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, प्लान नहीं था, धमकाना, मतलब हम बहाने बनाते हैं, है ना, हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। तो वहाँ पे मतलब बेसिकली जो लोकस ऑफ कंट्रोल रहता है वो क्या रहता है? एक्सटर्नल रहता है। क्या रहता है?
एक्सटर्नल रहता है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हम ये मान करके चलते हैं जो भी है वो किस्मत का है, किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ था तो नहीं हुआ, हम फेल हो गए, है ना। जब टोटली ऐसे लोग होते हैं जो किस्मत पे विश्वास करते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में आ जाते हैं एंड यहाँ पे ब्लेम भी वो दूसरों पे डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर डिफरेंस जो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब जैसे हाई कॉन्टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैसेजेस हैं वो नहीं बोले जाते हैं, है ना, थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ हो रहा है और हमारे जुबान पे कुछ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम एक तरीके की हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है तो हमें यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ भी ज़्यादा करना रहता है और बॉडी लैंग्वेज को, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझना भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। थोड़ी इशारों में बातें होती हैं, थोड़ी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे रहता है बॉडी लैंग्वेज का। और लो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जो है भाई दिल में हमने सीधा मुंह पे डायरेक्ट तो बोल दिया, अब क्या ही बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलेगी, है ना। तो जो भी है सच सच मुंह पे बोल दिया, तो नॉन वर्बल वैसे ही कम हो गया, लेस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन आता है, अब सीधा सा हिसाब है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं या कुछ भी अपने मन तक रख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा वो थोड़ा रिजर्व्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो आपको ना किसी ने कोई बात बोल दी, वो आपको पिंच कर गई, वो बुरी लग गई, तो आप थोड़ा सोचते हो कि चल छोड़ ना यार, क्या ही कहना है ना, अपने मन तक रख लेते हैं, आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं। या किसी ने आप पे गुस्सा किया या कुछ भी आपने, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रिएक्ट करना तो चाहते हो पर थोड़ा दूसरे का सोच करके आप वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हो, आप थोड़ा इनवर्ड रिएक्शन देते हो, तो फिर वो क्या आ जाएगा, हाई कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। जहाँ पे चीज़ें ही खुल के बोली जा रही हैं, भी जो बुरा लगा, जो है मन में है, मना करना है तो भी खुल के मना कर दो, बी क्लियर, है ना। तो फिर वहाँ पे जो है चीज़ों को लेकर के इमीडिएट रिएक्शंस रहते हैं। डन, यहाँ तक आए समझ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ग्रुप्स के ऊपर, कि ग्रुप्स के अंदर बॉन्डिंग्स कितनी रहती है, कोहेजन कितना रहता है। तो अगर हम हाई कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपने जैसे देखा होगा अपने इंडिया में थोड़ा ग्रुपिज्म चलता है ना, कि लाइक 4 दोस्तों का एक ग्रुप हो गया, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आप जाते हो, जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी ग्रुप्स बन जाते हैं ना, 4 लोगों का एक बन गया, 3 का एक ग्रुप बना हुआ है, 5 का एक ग्रुप बना हुआ है। तो उनकी वो क्या करते हैं कि हाँ भाई ये हमारा ग्रुप है 4 लोगों का, इसके बीच में ज़्यादा कोई ना तो एंटर कर सकता है ना ही हमारे ग्रुप से बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर ग्रुप भी टूट जाता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अगर भी मतलब हमारा ग्रुप है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा तो हमारे ग्रुप के बाहर है तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना। तो मतलब वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, थोड़े लेस फ्लेक्सिबल ग्रुप रहते हैं। अगर हम वही बात करें लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की, तो वहाँ पे तो ना ये दोस्ती यारी ग्रुप्स ये सब पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया जाता, ठीक है। वहाँ पे तो क्या होता है कि बस काम 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 के ऊपर फोकस किया जाता है, कोई रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ काम के ऊपर किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ग्रुप्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं कि हाँ भी अब हमें ज़रूरत है, सिचुएशन है, काम है तो ग्रुप बनेगा, नहीं है तो टूट जाएगा, कोई और बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता कि हाँ भी ये ग्रुप्स बन गए, ऐसा डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा ओपन ग्रुपिंग रहती है, अभी कोई आओ कोई जाओ, मतलब ऐसा कुछ ग्रुप वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज पीपल बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है, थोड़ा दूसरों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करके चीज़ों को बोलते हैं कि बुरा ना लग जाए सामने वाले को, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहता है, बॉन्डिंग जो रहती है ना लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने इंडिया में भी लोग कितना अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एक फैमिली सिस्टम यहाँ पर रहता है, फैमिली का करते हैं, अटैचमेंट होती है फैमिली के साथ, या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के लॉयल रहते हैं। तो ऐसा सब कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं जहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा कल्चर होता है कि लो कॉन्टेक्स्ट रहता है, वहाँ पे ऐसा फीचर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी लॉयलिटी कम रहेगी, फैमिली के साथ भी इतनी अटैचमेंट नहीं रहती है वहाँ के कल्चर में लोगों की, और रिलेशनशिप्स को लेकर भी थोड़े कम लॉयल रहते हैं। तो वहाँ पे जो लोगों के साथ जो बॉन्डिंग रहती है वो थोड़ी कम रहती है, बिकॉज जो फोकस है उनका वो सारा का सारा किस पे हो जाता है, काम 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 पे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट बता ही चुकी हूँ कि हाई कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप के ज़्यादा फोकस किया जाता है और लो में काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग। मतलब ना जैसे यहाँ पे कोई डेडलाइंस नहीं होते, हाई कॉन्टेक्स्ट में ना क्या होता है कि हाँ भी जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, ऐसा कुछ
फिक्स्ड डेडलाइंस जो है वो नहीं रहती है, प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हमने काम अच्छे से करना है, तरीके से करना है, भले थोड़ा लेट हो जाएगा, रिजल्ट हमें लेट देखने को मिलेंगे, है ना। वहीं जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है वहाँ पे क्या होता है ना कि टाइम को ना प्रॉपर से मैनेज करके चलते हैं लोग, ठीक है, टाइम को प्रॉपर ऐसे मैनेज करके चलते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा ना कि लाइक आपको कोई एक्टिविटी अलॉट हुई है, कोई काम करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी है, तो वो आपने टाइम पे पूरा करके देना है। उनको फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है, प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब फाइनल जो निकल करके आ रहा है उससे मतलब होता है, प्रोसेस से इतना ज़्यादा इनको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कॉन्टेक्स्ट के मामले में हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंसेस रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फैक्टर आता है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है टाइम को लेकर के, देन लास्ट आएगा यहाँ पे स्पेस को लेकर के, ठीक है। अभी जो दो कंट्रीज हैं, है ना, अब वो दो कंट्रीज जो हैं वो टाइम को लेकर के भी डिफर कर सकती हैं और अल्टीमेटली फिर वहाँ के लोग भी वैसे बन जाएंगे। यहाँ पे भी ये फर्दर टाइम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था हॉल जी ने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है मोनोक्रॉनिक, दूसरा है पॉलीक्रॉनिक, ठीक है। मोनोक्रॉनिक में आपको सबसे पहले बताऊंगी क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। मोनोक्रॉनिक टाइम जहाँ पे फॉलो होता है ना, वहाँ के लोगों का कैसा रहता है ना, मतलब जो बेसिकली बिहेवियर रहता है, एटीट्यूड कह लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही चीज़ करेंगे। मेनली उनको क्या रहता है कि हाँ भाई जो काम हमारे हाथ में है ना, जो अभी हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, उसको हम लोग अच्छे से करें। बाकी ऐसे नहीं कि 10 काम उठा लेंगे, है ना। टाइम उनका प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है, मैनेज्ड रहता है, टाइम को वो लोग प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं। जॉब को वो लोग फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, रिलेशनशिप को नहीं रखते हैं, जॉब को या फिर काम को वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पे रख के चलते हैं। मतलब बेसिकली इनका जो मोनोक्रॉनिक वालों का रहता है ना कि हाँ भी काम करना है, अच्छे से करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, काम पहले है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो काम ही है और जो हम कर रहे हैं बस उसी पे फोकस हमने करना है। अभी मैं आपको करवा के हटी हूँ कॉन्टेक्स्ट वाला, तो आपको कुछ सिमिलर से फीचर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? किसके सिमिलर लग रहे हैं? लो कॉन्टेक्स्ट के सिमिलर लग रहे हैं। जैसे लो कॉन्टेक्स्ट वाले बोलते हैं कि हाँ भाई रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को ये लोग प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं, है ना। तो ये जो है वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लो आ जाता है। जो मोनोक्रॉनिक टाइम है यहाँ पे ये लो कॉन्टेक्स्ट वाले लोग रहते हैं, कल्चर बेसिकली लो कॉन्टेक्स्ट वाला रहता है। डन, आया समझ? अभी इसका उल्टा कर दो, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे, पॉलीक्रॉनिक टाइम है। पॉलीक्रॉनिक टाइम में क्या होगा कि हाँ भी खिंडा दो बस सारा काम, है ना। मतलब जो भी 10 चीज़ें हैं वो एक साथ करनी, डू मेनी थिंग्स एट वंस, यानी कि एक ही बार में उनको ये होता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, है ना। 36 काम उठा लेंगे एक बार में। तो ऐसा क्या रहता है, पॉलीक्रॉनिक में रहता है अभी काम इतने सारे उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, फोकस नहीं है ना इतना ज़्यादा एक काम के ऊपर, तो डिस्ट्रैक्शंस भी यहाँ पे रहती है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं यहाँ के लोग। और ऐसा कल्चर में क्या रहता है कि हाँ भाई काम को थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, वही है जो है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काम पे फोकस कम करेंगे, रिलेशनशिप्स पे, फैमिली पे, इन सब पे इनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्रायोरिटी फैमिली रिलेशनशिप्स रहते हैं इनके लिए। और चीज़ें तो ये भी करते हैं, देखो काम तो ये भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि काम इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, काम तो ये भी करेंगे, बट हाँ ये है कि अपने हिसाब से करते हैं कि हाँ भी जैसा हमें ठीक लगेगा हम तरीके से करेंगे, जैसा हमें जिस टाइम में ठीक लगेगा। तो टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करके चलते हैं। अब इसके फीचर्स कुछ सिमिलर हैं कि नहीं है, किसके साथ? हाई कॉन्टेक्स्ट के साथ, है ना। तो ये हाई कॉन्टेक्स्ट वाला कल्चर आ जाता है जहाँ पे फ्लेक्सिबल थोड़ी सी टाइमिंग रहती है, जो बेसिकली रिलेशनशिप्स हैं या फैमिली है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, काम को थोड़ी कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो पॉलीक्रॉनिक में हाई कॉन्टेक्स्ट वाले फीचर्स रहेंगे, मोनोक्रॉनिक में लो कॉन्टेक्स्ट वाले। डन, आया समझ यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। जो लास्ट यहाँ पे उन्होंने डायमेंशन दिया था हॉल जी ने, दैट इज कॉल्ड स्पेस, है ना। एक तो डायमेंशन ही बड़े देते थे पुराने जो रिसर्चर थे वो। स्पेस जो है, स्पेस की उन्होंने यहाँ पे थर्ड बताया था, जो डिफ्रेंशिएट बताया था, जो दो कंट्रीज का कल्चर रहता है वो डिफर कर सकता है स्पेस के मामले में। अभी स्पेस के मामले में कैसे करेगा डिफर? स्पेस के मामले में ऐसे करेगा जी कि जो लोग हैं ना वो कितना कंसर्न्ड हैं स्पेस को लेकर के। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना
कि उनको प्राइवेसी चाहिए होती है कि हमें ये मेरा एरिया है, तो मेरे एरिया में एंटर नहीं कर सकता। वो हाईली कंसर्न्ड होते हैं स्पेस को लेकर के, उन्हें घर भी खुले खुले चाहिए होते हैं, सेपरेट सेपरेट उन्हें रूम्स चाहिए होते हैं, अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है ना। पार्किंग एरिया है मान लो, तो पार्किंग एरिया में वो लोग अपनी जो वहाँ पे कार पार्क कर रहे हैं या कोई भी व्हीकल वो लोग पार्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें अपना स्पेस चाहिए होता है, कोई और ना पार्क कर दे वहाँ पे अपनी गाड़ी आके, है ना। तो ऐसा सब जहाँ पे लोगों की एटीट्यूड रहता है, सोच रहती है, वो लोग हाईली कंसर्न्ड होते हैं स्पेस को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्पेस की स्टडी को हॉल ने क्या बोला, प्रॉक्सिमिक्स की स्टडी भी बोला। जैसे आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि ना जो स्पेस की स्टडी होती है, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस होगा लोगों के बीच में, कितना स्पेस होगा, उसको लेकर के प्रॉक्सिमिक स्टडी दी गई है ना, आपने पढ़ी होगी। तो वही लगभग सेम चीज़ ही है स्पेस के अंदर। यहाँ पे हॉल ने भी स्टडी को प्रॉक्सिमिक्स का नाम दिया है। मैं आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग बता चुकी हूँ कि जो लोग हैं वो स्पेस को लेकर के कितना कंसर्न्ड है, कितना नहीं कंसर्न्ड है, उस मामले में भी वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वही दो कैटेगरीज हैं, हाई टेरिटोरियलिटी एंड लो टेरिटोरियलिटी। यहाँ पे दो कैटेगरीज में बांटा गया है स्पेस को। जो हाईली होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ना बेसिकली वो अपना एक कैबिन होता है, उनका कैबिन कह लीजिए या एक जगह कह लीजिए, ऐसे सेपरेट किए होते हैं जो अलग अलग कैबिन्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे। तो वहाँ पे जो अपने कैबिन में वो लोग काम कर रहे हैं ना, तो कोई और एंटर ना कर दे, किसी का सामान भी नहीं आना चाहिए अपनी जगह पे, है ना। तो वो लोग क्या होते हैं सॉरी तो वो लोग क्या होते हैं, हाईली कंसर्न्ड होते हैं स्पेस को लेकर के, उनकी बाउंड्रीज अपनी सेट होती है, ठीक है। और जो लो टेरिटोरियलिटी वाले लोग होते हैं ना, इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये स्पेस को लेकर के ऐसे शेयर वेयर कर लेते हैं, जगह तो इनकी भी होती है। अगर आप मान लो अपने आपकी एक सिटिंग है जहाँ पे बैठ के आप लोग काम कर रहे हो, तो आप वहीं पे बैठ के काम करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्पेस में कोई और नहीं आके काम कर सकता या कोई एंटर नहीं कर सकता, है ना। तो आप थोड़ा बहुत स्पेस को शेयर कर लेते हो, इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। छोटे घर भी होंगे तो भी चलेगा, एक रूम में 3-3 4-4 लोग भी रहेंगे तो भी चलेगा। इनको थोड़ा ऐसा रहता है, ये लोग लेस कंसर्न रहते हैं स्पेस को लेकर के, ठीक है। अपने बाउंड्रीज को भी शेयर कर लेते हैं, अपने मतलब ऐसा कुछ बाउंड्री सेट ही नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट रहती है। अभी आप देखो यहाँ पे इनके लिए मतलब कहने का अपनी प्राइवेसी से ज़्यादा या अपने आप से ज़्यादा इनके लिए बेसिकली शेयरिंग माहौल रहता है, केयरिंग माहौल रहता है। दैट मीन्स ये हाई कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, सिमिलर फीचर हो गए। और जो हाई टेरिटोरियलिटी वाले लोग होते हैं ये लो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जिनको अपने एरिया से मतलब होता है, अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, लो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। काम इंपॉर्टेंट होता है, काम पे फोकस करना होता है, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन, आया समझ। सो ये तीनों के तीनों डायमेंशंस मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी रहेगी, नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे रहेगा कल्चर से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, लास्ट के कुछ 2-3 मॉडल्स बचे हैं कल्चर को लेकर के। इसके बाद आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है वो वाला, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।